हेलो फ्रेंड्स। आज चंद्र ग्रहण है। इसके लिए बहुत सारे नियम हैं, मैं उन नियमों पे नहीं जाऊंगी क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब भी सूतक होता है उस सूतक के दौरान कुछ भी न खाया जाता है न पिया जाता है। और हमारे पूर्वजों ने या पंडितों ने ये एक समाधान निकाला कि जो भी चीज़ें होती हैं, कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, जो भी हमारे खाने की चीज़ें होती हैं जो पकी हुई होती हैं, उसमें अगर हम तुलसी का पत्ता या जो ध्रुवा रहती है वो अगर डाल देते हैं तो वो शुद्ध मानी जाती हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंदिरों में सूतक के दौरान मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, कोई पूजा नहीं होती, भक्तगण दर्शन नहीं कर सकते। और फिर जब पूजा हो जब ग्रहण खत्म होता है उसके बाद वो भगवान या मंदिर को शुद्ध किया जाता है और फिर उसके बाद ही हम पूजा कर सकते हैं। पर आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, उज्जैन में जो महाकाल का मंदिर है वो मंदिर बंद नहीं होता, चंद्र ग्रहण के दौरान भी बंद नहीं होता है। भक्तगण जाते हैं, सुबह की जो शयन आरती है, भस्म आरती है वो, और आज जैसे ग्रहण है तो आज सुबह की आरतियाँ वैसे ही हुई हैं और जो संध्या आरती है वो वैसे ही होती है। भक्तगण भी जाते हैं, दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि उस मंदिर में सूतक को उतना उस टाइम पे नहीं मानते। आज खुले हैं मंदिर के पट। और जैसे ही, लेकिन केवल एक बदलाव होता है, जो शयन आरती है उसमें आज बदलाव किया गया है। वो 9:30 बजे 9 से 9:30 के बीच कर दी जाएगी। और कहा जाता है कि पहले ये आरती जो है वो 11 बजे रात में हुआ करती थी, लेकिन अभी ये 9:30 तक हो जाएगी। उसके बाद भगवान के मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे और अगले दिन सुबह, यानी आज 7 तारीख है तो 8 तारीख को सुबह पूरे मंदिर को फिर से धोया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी, भगवान जी को नहलाया जाएगा, उनका श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद ही वो मंदिर के पट खुलेंगे और लोग उसके भक्तगण उनके दर्शन कर पाएंगे। और बाकी जितने भी मंदिर हैं उज्जैन में, जैसे सिद्धि माता का है, संदीपनी आश्रम है और बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर, लेकिन उन सब में भक्तों के लिए कपाट जो है बंद कर दिए जाते हैं। मतलब भक्तगण भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारी हिंदू परंपरा है कि सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उसमें हम भगवानों के दर्शन नहीं कर पाते। घर में भी पूजा आराधना करनी है लेकिन हम मन में कर सकते हैं। उस दौरान जो कई नियम हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके अलग नियम हैं। बाकी लोगों को भी कहा जाता है कि अच्छे से भगवान का भजन करें और कुछ भी जो भी आराधना आपको करनी है करें, प्रभु का स्मरण करें और फिर नहाने के बाद ही वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और अगले दिन फिर मंदिर है आपके घर का जो, उसको भी थोड़ा शुद्ध कर लीजिए, उसके बाद पूजा कीजिए। तो ये कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि आस्था से ही तो सब कुछ होता है ना। भगवान के प्रति जो हमारी आस्था है, निष्ठा है, वो तो हमारी बनी हुई है। और जो भी नियम हमारे पूर्वजों ने हमें बताए हैं वो हमें मानने चाहिए जहाँ तक हो सकता है। यदि कोई बाधा आ रही है तो उस हिसाब से देख लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मानना चाहिए। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुभ दिन, नमस्कार।